करघा बीच जुलाहा सोहे, हल पर सोहे हाली, फौजन बीच सिपाही सोहे, बाग में सोहे माली। जिसका जो काम है वही अच्छा लगता है। अब पाकिस्तान अगर कहीं जाकर अच्छे काम करने लगे तो क्या वह अच्छा लगेगा? उसकी छवि के लिए तो बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि कुख्यात होने में भी वक्त लगता है। कम समय में ही अपनी कुख्याति खोना बहुत ही बुरी बात होगी पाकिस्तान के लिए। अब यूएन की तरफ से जो पाकिस्तानी सेना गई थी दक्षिण अफ्रीका, वहां पर पाकिस्तानी कर्नल ने एक बड़ा कांड कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत पर दबाव बनाने के लिए रूस ने पाकिस्तान का सहारा तो लिया, लेकिन पाकिस्तान ने दे दिया उसे ही धोखा। वहीं दूसरी तरफ जाते जाते ट्रंप ने एक रिटर्न गिफ्ट दिया है जो बेहद धमाकेदार है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बतौर राष्ट्रपति जनवरी 2021 ट्रंप का आखिरी महीना है और उनके कार्यकाल के खत्म होने में लगभग 20 दिन ही बचे हुए हैं। ऐसे में ट्रंप जाते जाते अपने सभी अधूरे कामों को पूरा करना चाह रहे हैं, या कम से कम उन्हें एक ऐसी दिशा देना चाह रहे हैं जिससे कई फैसले आने वाले समय में वही रहेंगे जो ट्रंप ने किया था। वहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि ट्रंप जाते जाते अपने विरोधियों की मुसीबतें भी बढ़ाकर जाएंगे और अपने दोस्तों को फेयरवेल गिफ्ट भी देकर जा रहे हैं। हाल के दिनों में सऊदी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ट्रंप का साथ दिया और इसमें सबसे महत्वपूर्ण था इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य बनाने के लिए एक माहौल बनाना। दुनिया जानती है कि बिना सऊदी अरब की स्वीकृति के इजराइल और यूएई के बीच कोई समझौता नहीं होता। इसके बाद ये भी खबरें आई थी कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सऊदी अरब का दौरा किया और सऊदी ने खुलकर कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ मुहिम में अमेरिका और उसके साथी देशों का साथ दिया। चाहे ईरान का मसला हो या कश्मीर मामले में पाकिस्तान को दुत्कारना हो, सऊदी लगातार अपने फैसलों के जरिए ये दिखलाता रहा कि उसे इस्लामी उम्मा से नहीं बल्कि आर्थिक विकास और स्थिरता से मतलब है। यही कारण था कि फ्रांस द्वारा कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों और उनके विचारधारा के खिलाफ जब कार्रवाई की गई, तब तुर्की ने फ्रांस के खिलाफ मुहिम छेड़ दी, लेकिन उस वक्त भी सऊदी चुपचाप ही रहा। इसी का लाभ उसे मिल रहा है। वास्तव में ट्रंप चुनाव भले ही हार गए हों, लेकिन वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके द्वारा किए गए सुधार अस्थायी रहें। उन्होंने चीन, तुर्की और ईरान के खिलाफ अपने कार्यकाल के अंतिम महीने में जो रवैया अपनाया है वह अमेरिकी विदेश नीति पर दूरगामी असर डालने वाला है। इसी के तहत यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने सऊदी को लगभग 3000 की संख्या में स्मार्ट बम देने का निर्णय किया है, जिनकी कीमत $290 मिलियन की है। यह इसलिए खास है क्योंकि बाइडेन ने पहले ही ऐलान करके रखा है कि अमेरिका की ओर से सऊदी अरब को होने वाले हथियारों के निर्यात पर रोक लगाई जाएगी। बाइडेन यमन में चल रहे लड़ाई के कारण सऊदी अरब को होने वाले हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। समझौते के तहत निर्यात में सऊदी को स्मार्ट बम के अलावा जो भी आवश्यक उपकरण, पुर्जे और टेक्नोलॉजी की मदद भी मिलेगी। पेंटागन की ओर से बयान में कहा गया है कि यह निर्यात सऊदी अरब के लंबी दूरी की हवा से भूमि में मार करने वाली मिसाइलों के स्टॉक को बढ़ाकर उनकी अभी और भविष्य के खतरों को निपटने की क्षमता को बढ़ाएगा। हालांकि अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य ट्रंप के इस फैसले से नाराज हैं, लेकिन यह पहला मौका नहीं है। पहले भी कांग्रेस ने सऊदी अरब को होने वाले F-35 के निर्यात के फैसले पर रोक लगाने की असफल कोशिश करी थी। वैसे ट्रंप बाइडेन के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस की यह रणनीति शुरू से रही है कि वह भारत को दबाव में लाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार मामला अलग हो गया है। भारत की सुई पाकिस्तान पर नहीं बल्कि चीन पर जाकर अटक गई। एक मौका था जब S-400 बेचने के लिए इस तरह से अफवाह मार्केट में फैलाई गई कि S-400 रूस पाकिस्तान को देने जा रहा है। तब भारत ने भी आनन फानन में S-400 के लिए डील साइन कर ली और उस वक्त रूस से यह डील साइन करवाई गई कि रूस कभी भी इसे पाकिस्तान को नहीं बेचेगा। कुछ वैसा ही सीन रूस इस बार भी बनाना चाह रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास किए गए और यह भी बयान दिया गया कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों को और मजबूत करेगा रूस आने वाले दिनों में। लेकिन इससे भारत और रूस के बीच रिश्तों पर फर्क नहीं आएगा।
जाहिर सी बात थी, यह एक कूटनीतिक खेल था जिसमें इस बार मात मिल गई है रूस को ही। रूस की इस वक्त अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी चीज थी स्पुतनिक वैक्सीन का बिकना, लेकिन इसमें भी आड़े आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान रूस से नहीं बल्कि चीन से खरीद रहा है 12 लाख डोज, जो कि रूस के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। कुल मिलाकर कहें तो रूस की यह कूटनीति खत्म होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान यूएन में रहकर भी कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि उसकी छवि और भी ज्यादा बिगड़ रही है। वैसे पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेता जिस तरीके से चल रहे हैं उसे देखते हुए तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपने ढर्रे पर ही चल रहे हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र का मिशन हो या फिर पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति। वैसे इमरान खान की टीम को सलाम जरूर करना पड़ेगा, जिन्होंने सिर्फ रायता को फैलाया है, समेटा बिल्कुल भी नहीं है। और फैले गए रायते का इल्जाम भी लगा दिया नवाज शरीफ जैसे पूर्व प्रधानमंत्री पर, मोदी का यार बतलाकर। और अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की ऐसी छवि हो गई है कि कोई किसी भी मंच पर इस देश को बुलाना नहीं चाहेगा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की सेना में कई देश अपनी सेना का योगदान देते हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी है, और संयुक्त राष्ट्र अपने मिशन के तहत अपनी सेना को जगह जगह पर भेजती है। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने मध्य अफ्रीकी देश में पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी का डिप्लॉयमेंट किया था। वैसे आपको बताते हैं, मध्य अफ्रीकी देश में इस्लाम धर्म मानने वाले लोग काफी कम हैं, और वहां जाकर पाकिस्तानी सेना के कर्नल ने एक नया गुल खिलाया और वहां के कर्मचारियों से संपर्क किया और उनको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा। आईबीटी की एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नल साकिब मुस्ताकी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन मिशन का एक आकस्मिक डिप्टी कमांडर है, जिसके बारे में ये आरोप लगाए जा रहे हैं। इस घटना को देखते हुए आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है, और वैसे तो अभी साफ नहीं है कि इस पाकिस्तानी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, लेकिन द क्रॉनिकल्स के अनुसार 1999 में संयुक्त राष्ट्र मिशन के आने के बाद से ही पाकिस्तानी अधिकारी पूर्वी कांगो में इस्लाम धर्म का प्रचार करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों ने अपने कामों के जरिए बदनामी हासिल करी है। पहले भी ऐसी कई कहानियां हो चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान कभी भी थोड़ी इज्जत कमा पाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।